इतिहास के पन्नों में वीरता की अनेक कथाएं हैं, लेकिन यह गाथा है एक ऐसे राजा की जिसने मृत्यु को भी मुक्ति का दान दिया। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी भटकती आत्माओं की शांति का केवल एक ही मार्ग था, स्वर्ग में बहने वाली मां गंगा को पृथ्वी पर लाना। भीषण प्रतिज्ञा और तपस्या। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन यह असंभव कार्य कोई न कर सका। अंत में राजा भगीरथ ने राजवैभव का त्याग किया और हिमालय की बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर कठोर तपस्या शुरू की। शरीर जर्जर हो गया, दाढ़ी बाल बढ़ गए और चारों ओर बर्फ जम गई, लेकिन भगीरथ का निश्चय हिमालय से भी ऊंचा था। उनके धैर्य से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, पर एक भीषण संकट सामने खड़ा था। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरती तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। इस प्रपात को झेलने की शक्ति केवल महादेव की जटाओं में थी। भगीरथ ने फिर से प्रार्थना की और भगवान शिव प्रकट हुए। जब गंगा स्वर्ग से अत्यंत वेग और अहंकार के साथ नीचे झपटी, तब शिव शंभू ने अपना विशाल जटाजाल फैला दिया। गंगा का अथांग प्रवाह शिव की जटाओं में एक बिंदु की तरह खो गया। भगीरथ की करुण पुकार पर शिव ने अपनी जटा से गंगा की एक पावन धारा को मुक्त किया। भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे और उनके पीछे श्वेत वस्त्रों में लिपटी गंगा की लहरें। रास्ते में पहाड़ आए, गहरी घाटियां आईं, ऋषियों के आश्रम आए, पर भगीरथ रुके नहीं। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां पूर्वजों की राख पड़ी थी। गंगा के पवित्र स्पर्श से 60,000 आत्माएं मुक्त हुईं और आकाश से देवों ने पुष्प वर्षा की। निष्कर्ष, आज भी जब कोई असंभव कार्य अटूट जिद से पूरा होता है तो उसे भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि इरादा फौलादी है तो प्रकृति भी आपके सामने नतमस्तक हो जाती है।